मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका का 5 साल का कार्यकाल जो है नगर सेवकों का संपन्न हो चुका है। अब हम जो है द डेली इंडिया न्यूज़ के माध्यम से 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सभी नगर सेवकों से लेने जा रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ उपक्रम जो है वो अपनाए, जिससे कि उनके इलाके की वार्ड की जनता का भला हो। उसी की तलाश में इस समय हम जो है वार्ड नंबर 213 के नगर सेवक जो है जावेद जिनेजा जी के पास आए हैं और उनसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया। जावेद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से 5 साल का कार्यकाल रहा, कोरोना महामारी भी आपने देखी, किस तरीके से लोग जूझ रहे थे उसमें। सर, मुझको ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ किया जनता के लिए। देखिए, ये 5 साल का जो कार्यकाल था, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो पूरे मुंबई के नगर सेवकों को खाली काम करने का जो मौका मिला है, सिर्फ 3 साल ही काम करने का मौका मिला है। कि जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना का जो काल था, कोरोना के काल के अंदर यानी हमने जो कभी जो चीज़ नहीं की थी वो काम हमें करना पड़ा, और जो रूटीन के लेवल के ऊपर जो हम काम करते थे वो 2 साल तक सारे काम वो बन रही है। पूरी मुंबई के नगर सेवकों ने जो भी यानी अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में काम करना जो उनको करना चाहिए था, वो उनको 3 ही साल मिले और बाकी का 2 साल कोरोना में गया। लेकिन मेरे वहाँ पर जो मेरा जो 5 साल का कार्यकाल जो ख़त्म हुआ, पिछले महीने ख़त्म हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2017 के अंदर जब मेरा जो वार्ड है वार्ड नंबर 213 और ये कमाटीपुरा और नागपड़ा इसके अंदर दोनों आता है, तो मेरे वार्ड के अंदर जो ज़्यादातर रोड थे वो अपना पेवर ब्लॉक के अंदर थे। पेवर ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि पेवर ब्लॉक के रोड आज भी जहाँ कहीं भी पेवर ब्लॉक के रोड है, आप देखेंगे कि एक बार पेवर ब्लॉक निकल गया तो फिर वो रीइंस्टेट बराबर हो नहीं पाता है, और उसमें खड्डे होते हैं, बारिश के अंदर लोग उसके अंदर गिरते हैं, बहुत सारी समस्या आती हैं। तो हमने सबसे पहले जब मैं 2017 में यहाँ आया तो मैंने जितने भी हमारे रोड थे रोड डिपार्टमेंट में प्रपोजल डाल के वहाँ पर सबसे पहले हमने काम किया कि एसडब्ल्यूडी की लाइन को हमने बड़ी कराया। जो एसडब्ल्यूडी की जो बारिश का पानी जिसके अंदर समा जाए और फ्लडिंग ना हो, उसके लिए एसडब्ल्यूडी की लाइन होती है, वो हमने पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो नागपाड़ा की गलियाँ हो, जो आप रोड बोलेंगे उसका नाम मैं गिना सकता हूँ, या कमाटीपुरा का हो, हमने सारे उसके अंदर के एसडब्ल्यूडी की लाइन चेंज कराई। और उसके बाद में जहाँ पर कहीं पानी की दिक्कत थी, पानी की लाइन की दिक्कत थी, जैसे तेली मुहल्ले में पानी की एक ही लाइन थी तो हमने वहाँ एक्स्ट्रा और एक लाइन डलवाई। हुजैरा स्ट्रीट के अंदर एक लाइन डलवाई। वासिल खान मार सुरती मुहल्ला जो बोलते हैं 12 इंच की एक पानी की एक्स्ट्रा लाइन डलाई कि दोनों तरफ से पानी आए। और उसके बाद में हमने जितने भी रोड थे उसको हमने असफाल्ट के अंदर बनाया। और ये इसलिए कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो अगर उसके बाद में अगर वो जो हमारे यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसका रीडेवलपमेंट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को दिक्कत नहीं आती है। अगर हम बिल्डिंग बना डालेंगे और उसके अंदर बड़ी पानी की लाइन ही नहीं होगी तो उसके अंदर लोगों को तकलीफ आएगी। तो हमने पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 213 के अंदर कमाटीपुरा नागपाड़ा के हर गली के अंदर एसडब्ल्यूडी की लाइन का, पानी की लाइन का, और सभी रोड को हमने असफाल्ट के अंदर, डामरीकरण के अंदर हमने रोड बनाया। सर, मैं अगर बात करूं और कोई अन्य काम, जिस तरीके से आपने रास्तों की बात करी, रास्ते बहुत ज़रूरी होते हैं पब्लिक को गुजरने के लिए और गाड़ियों को गुजरने के लिए, उसके अलावा और कुछ काम सर जो आपने किया है, आपके हाथों हुआ है? देखिए, इसके अंदर एक तो हमारे ये रास्ते हो गए, और एक साफ़ सफाई के माध्यम से जो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके बीच की हाउस गली होती है जी। मेरे वार्ड के अंदर, मेरा वार्ड जो 213 नंबर का वार्ड है, ई वार्ड के अंदर 7 वार्ड है, 7 वार्ड में 900 हाउस गली है, और वार्ड नंबर 213 के अंदर सिर्फ वार्ड नंबर 213 में से 900 में से 400 हाउस गली मेरे वार्ड में आती है। सिर्फ आपके वार्ड? मेरे वार्ड में आती है 400 हाउस गली। और हाउस गली भी यानी बड़े बड़े दरीन है, यानी मौलाना शौकत अली रोड से शुरू होएगा तो डंगन क्रॉसिंग पे निकलेगा, मौलाना शौकत अली रोड से शुरू होएगा तो अपना हुजैरा स्ट्रीट की डिमटिम का रूट पे निकलेगा। इतनी बड़ी बड़ी उसको दरीने बोलते हैं। तो वो उसके अंदर यानी लोग, हमारे आज भी है कि लोग खिड़की के अंदर से कचरा फेंकते हैं तो वो ड्रेनेज में बढ़ता है, फिर वो कंटेमिनेशन होता है। वो इतने सालों से उसका जो अपना 400 हाउस गली है तो फंड जो रहता है वो इतना नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फंड का भी अरेंजमेंट किया। और ज़्यादातर जितने बड़े बड़े दरीने थे, जितने हाउस गली थी, हमारे वहाँ काजीपुरा एक बहुत बड़ा दरीना है, अभी भी आप जाके देंगे, उसको हमने उसके अंदर की ड्रेनेज की लाइन चेंज कराई और उसके ऊपर लादी गोबा कराया कि भाई जो कचरा भी अगर
जो फेंकते हैं वो जो निकालने के लिए जाते हैं वो भी इंसान है, वो कहीं गिरे नहीं, उनको नहीं हो और साफ सफाई होती रहे। तो हमने ये हाउस गली के अंदर का जो काम था ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और साथ ही साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 3 अपना ये स्कूल है। तो 3 स्कूल के अंदर से एक जब हमारी अब 5वीं गली कमाड़ीपुरे की स्कूल है, वो 4 माले की हमारी स्कूल अभी बनी हुई है। और अभी पिछले 2-5 महीने के अंदर ये महानगर पालिका ने एक अपना ये किया था कि हम जूनियर कॉलेज खोलेंगे। तो मैंने वहाँ पर प्रपोजल डाला है कि 4 माले की स्कूल तो 4 माले की है, लेकिन जब ये बनना इसका चालू हुआ था तो 7 माले का प्लान था, और ये लिफ्ट के साथ में 7 माले का प्लान इसका पास हुआ है। तो ऊपर के 3 फ्लोर बनाए जाए और हमारे यहाँ पर कमाड़ीपुरा नागपाड़ा क्षेत्र साउथ मुंबई के अंदर एक जूनियर कॉलेज मुंबई महानगर पालिका की तरफ से शुरू होना चाहिए। और 2 हमारी स्कूल है, उसका हम उसको वापस से अपना मेजर रिपेयर्स करके 2 में से एक स्कूल को हमारा प्रोग्राम है कि उसको CBSE बोर्ड की स्कूल बनाने का। बिल्कुल। जावेद जिनेजा जी, अगर मैं बात करूं जैसे कि महानगर पालिका में शिवसेना है और केंद्र राज्य में भी शिवसेना और युति की सरकार है, तो सर किसी किस्म की दिक्कतें फंड में या किसी काम के अंदर महानगर पालिका की तरफ से, जैसे कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, तो किसी किस्म की दिक्कतें आपने फेस की है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि एक्सपीरियंस की। जब ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2nd टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर जब हम थे तो फर्स्ट टर्म के अंदर भी जब एक्सपीरियंस कम था तभी भी हमारे आमदार अमीन पटेल साहब का हमें हमेशा हमें गाइडेंस मिलते रहता है, आज भी मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 10 साल हो गए, यानी 2nd टर्म है, और इसके अंदर किस तरीके से सेंट्रल एजेंसी से फंड लाना और किस तरीके से काम कराना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है। उसके अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर कहीं कहीं कोई ना कोई चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपना हो जाता है, थोड़ा लोग नज़रअंदाज करते हैं दूसरे पक्ष को। लेकिन जो पक्ष के लोग जो एक्सपीरियंस रहते होल्डर होते हैं, जिनको मालूम है कि काम किस तरीके से कराया जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी एक टेंडरिंग स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ पर मुंबई का एकमात्र आई हॉस्पिटल है, मुरली देवरा आई हॉस्पिटल, वो मेरे वार्ड में ही है। आप वहाँ पर आए थे जहाँ पर हम वैक्सीनेशन सेंटर चलाते, वो मुंबई महानगर पालिका एकमात्र नेत्र रुग्णालय आई हॉस्पिटल है। उसके पीछे की जगह है, वहाँ पर हम 17 माले का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अपना ये प्रोसेस में हो गई है। अब टेंडरिंग स्टेज के ऊपर वो चीज़ आई है। वो इंशाल्लाह वो जो अपना हॉस्पिटल बनेगा वो बहुत बड़ी लागत से बनेगा। तो उसके अंदर यानी जब हमें एक्सपीरियंस था तो उसके अंदर कोई अपना दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत यही थी कि 2 साल कोरोना के काल में गए, उसके अंदर कुछ काम नहीं कर सके। और एक चीज़ जब कोई चीज़ बनती है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें रहती है, बहुत सी चीज़ों के हर्डल रहते हैं, उसको हल करते हुए आज हम बहुत करीब तक पहुंच गए। इंशाल्लाह वो अपना टेंडर हो जाएगा और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आपको यहाँ पर हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जावेद जी, अगर मैं बात करूँ आपके क्षेत्र की, एक कमाटीपुरा रेड लाइट इलाका है, वहाँ पे कई सारी देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं। तो सर ये परप्रांतीय हैं, बाहर से आती हैं, कोई बिहार से, तो कोई कलकत्ता से, कोई कहीं और से आती हैं। तो सर ऐसी महिलाओं के लिए भी क्या आपने कुछ किया है? आपके क्षेत्र में वो रहती हैं, काफ़ी सालों से वो वहाँ रह रही हैं। देखिए, ये जो सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर जो वहाँ के NGO जो काम करती है, जो एक ग्रेस फाउंडेशन है, दूसरी भी NGO है, आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे कि कॉर्पोरेटर ने उनके लिए क्या किया। क्योंकि अगर मैं कुछ अगर बोलूँगा तो अपनी बात होगी कि अपने मुँह मियाँ मुट्ठू। लेकिन आपने सवाल किया है तो आपको यही इसका सिर्फ एक ही जवाब दूंगा कि जब कोरोना का शुरुआत हुई और सारी चीज़ें बंद हो गई, तो सबसे पहले हमारे जहन में अगर कोई लोग आए कि भाई इनका क्या होगा, तो यही हमारी वहाँ की अपना जो रहने वाली महिलाएं, उनके बारे में आया कि भाई ये तो सारी चीज़ें बंद हो गई है, अभी इनके तो खाने की भी अपना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमने कहीं भी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या खाने का डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने वहाँ से शुरुआत की। और डेली लेवल के ऊपर यानी हम वहाँ पर 2 वक्त का खाना भी अपना पहुँचाते थे, राशन की किट भी पहुँचाते थे। और उसके बाद भी समय समय के ऊपर जो भी गवर्नमेंट की सुविधा होती है, महानगर पालिका की सुविधा होती है, कोई NGO की सुविधा होती है, हमारी तरफ से सुविधा होती है, तो हम जो वहाँ के NGOs हैं, जैसे मैंने ग्रेस फाउंडेशन का एक नाम लिया, शंकर अपना ये है, हाँ आप जानते हो उसको, बहुत अच्छा काम करता है। एम्बुलेंस जो
चलाता है, और दूसरे जो बेचारे जो 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 अपना इंजर्ड होते, बीमार होते, जिनको लोग लावारिस के रास्ते पे छोड़ देते, उनको ले जाके अपने यहाँ पर रखता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। यानी ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप उनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो वो बताएगा कि एक बड़े भाई के साथ जब भी उनकी कोई अपना प्रॉब्लम होती है, हम उनके साथ में खड़े रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। जावेद जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि काफ़ी सारे नगर सेवक हैं, अपने क्षेत्र में बेरोजगारी जिस तरीके से फैल रही है, महंगाई हो रही है, उसके मुद्दे पर आपने क्या कुछ किया जनता के लिए? जैसे कि यानी काफ़ी सारे लोग रोजगार मेला लगाते हैं या कोई कुछ चीज़ ऐसा डोनेट करता है जिसको लेकर के वो अपना रोजगार खुद बना सकें, तो ऐसा कोई काम जो आपने किया हो अपने क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, पिछले महीने में आप खुद आए थे, हमने महिलाओं के अपना रोजगार के लिए, महिलाओं के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने मशीनें बांटी थी, है ना। उसी तरीके से हमारा आगे भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनके लिए जो बीएमसी के क्राइटेरिया में बैठता है, जैसे एक जेरोक्स मशीन का था कि कलर जेरोक्स मशीन का देंगे, और व्हीकल का था कि भाई उनको जो अनएम्प्लॉयड है उनको एक अपना गाड़ी लगा के देंगे जिससे अपना रोजगार कर सके। लेकिन बीच बीच में महानगर पालिका अगर अगर महानगर पालिका एक स्टेप लेती है कि ये करना है, तो उसके आगे 4 नए स्टेप आ जाती है कि उसको किस तरीके से नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ थी जो हमें, अगर वो उसका गाड़ी का हो जाता कि अनएम्प्लॉयड जो हमारे यूथ है वो उस गाड़ी के अंदर, यानी फूड का हो, वेजिटेबल का हो या स्टेशनरी का हो, वो सारी चीज़ के कर सकते हैं, तो लोगों को रोजगार मिल सकता था। हमने फंड का भी प्रावधान किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो बीएमसी की तरफ से आया कि नहीं, हम ये दे नहीं सकते, ट्रैफिक का इशू आएगा, ये आएगा, और वो पेंडिंग हो गया। फिर जेरोक्स मशीन की बात आई, तो जेरोक्स मशीन का था कि भाई जिनकी जगह होगी, फिर उसमें भी कहीं ना कहीं अपना नरोड़ा आया कि भाई ये हम नहीं कर सकते। फिर अल्टीमेटली हम जो अपना ये था कि महिलाओं को हम घर के अंदर ही रहता है, उनको स्विंग मशीन दे सकते हैं, उस तरीके से हमने स्विंग मशीन दे के महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड करने का अपना ये किया। और आगे चल के भी जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो बेरोजगार है, महानगर पालिका के दायरे के अंदर जितनी चीज़ आएगी हम उसको करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने का, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। बिल्कुल। जावेद जी, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर से चुनाव होने वाले हैं महानगर पालिका के, क्या दोबारा जावेद जुनेजा को यहाँ की जनता देखेगी, और अगर देखेगी तो क्या मुद्दे होंगे जावेद जुनेजा के जो कि उठाए जाएंगे चुनाव के दौरान? देखिए, जावेद जुनेजा को देखना पसंद करेंगे ये तो आपको लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं जब जो राजनीति में आया 2 टर्म 10 साल तक मुझे यानी कॉर्पोरेटर बन के लोगों का काम करने का मौका मिला। ये जब मैं पॉलिटिक्स में आया, लोगों की सेवा करना, जो सेवा भाव से मैं आया था, उसी का मुझे फल मिला कि 10 साल तक मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और पॉलिटिक्स में है, अभी भी यंग ही है, ज़्यादा एज नहीं हुई है, 44 की एज है, और पॉलिटिक्स में एक्टिव है, और आगे भी जिस तरीके से पार्टी जो काम देगी, जिस क्षेत्र के अंदर बोलेगी, लोगों का सेवा करने का हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल। जावेद जुनेजा जी, किस तरीके की, आप मान लीजिए दोबारा फिर से एक बार चुनकर आते हैं, तो क्या कुछ प्लान आपने सोच रखा है? क्या कुछ आपके मन में विचार हैं जनता के लिए, मैं ये कुछ नया इस तरीके से करना चाहूँगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने भी देखा होगा कि मुंबई महानगर पालिका के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम है, यानी एक जो नगर सेवक रहता है वो उस क्षेत्र के अंदर दूसरी बार नगर सेवक 99.99% नहीं रह पाता है। क्यों रिजर्वेशन है, सीट लेडीज होती है, सीट ओबीसी होती है, और आपको पता होगा कि पूरा जो मसला इलेक्शन जो टले, ये ओबीसी के मसले पे टले। लेकिन अगर मेरा अगर ये क्षेत्र नागपड़ा कमाडीपुरे से मैं वापस से अगर ये क्षेत्र यहाँ से चुन के मैं आया, तो आगे की जो है कि हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और आगे की जो भी लोगों को फैसिलिटी देगी, क्योंकि हम काम करते हैं तो काम मुकम्मल नहीं हो जाते। जैसे मेरी एक हॉस्पिटल के बारे में तो आपको मैंने बताया नहीं, दूसरी हमारी गौरवा मैटरनिटी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ नागपड़ा और कमाडीपुरे के बहुत नज़दीक के क्षेत्र में, मौलाना आज़ाद के रोड के पीछे ही है। वहाँ पर मैटरनिटी हॉस्पिटल 20 साल से बनती, वो हॉस्पिटल ग्राउंड प्लस 12 की हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, जो मैटरनिटी विथ NICU होगी, यानी छोटे बच्चों लोग के लिए जब NICU की ज़रूरत होती है, लोगों को कहाँ भटकना पड़ता है। तो ऐसे जो काम है, जो मैंने पाइपलाइन में जो मैंने शुरू किया है, ये अगर उसी क्षेत्र से लूँगा तो उसी रफ्तार से उसको आगे बढ़ाने का काम चलेगा, और हमारे ही रहते हुए ये हॉस्पिटल बनेगी। और जो आगे का लोगों का ये अपना रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ भी कहीं ना कहीं एज ए कॉर्पोरेटर मेरी हेल्प लगेगी, तो हम उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। या अगर कुछ नया क्षेत्र मिला, तो
जब मैं 2017 में जो आया था और यहाँ पर जो काम नहीं हुए थे, तो अगर दूसरे क्षेत्र में मैं जाऊँगा, अगर जो वहाँ पर काम नहीं होंगे, वहाँ पर काम करने का स्कोप होगा, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया है वहाँ पर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है लोगों के लिए काम करना, लोगों को सेवा देना। हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ये थे जावेद जिनेजा जी, जो कि वार्ड नंबर 213 के नगर सेवक हैं। सवाल कई सारे थे, जवाब भी कई सारे मिले, मगर उसमें मैंने सवाल किया जावेद जिनेजा जी से कि मान लीजिए अगर आप दोबारा चुनकर आते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से उनके मनोकामनाएं हैं कि इस तरीके से जनता के लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, और अगर कोई और क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वहाँ पहुंचकर वहाँ की खामियों को ढूंढकर उसे दूर करने का कार्य मैं करूँगा। जैसे कि मेरा सवाल था, रेड लाइट इलाका है इनके क्षेत्र में, बेरोज़गारी है, उसको लेकर के क्या कुछ आप कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पुरुषों की कमाई से ठीक ठाक एक सामान्य नागरिक का घर नहीं चल पाता है, उसके लिए चाहिए कि महिला भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो मल्टीपल यूज स्विंग मशीन जो है वो इन्होंने डोनेट की महिलाओं के लिए, ताकि पुरुषों के कंधों से कुछ भार कम किया जाए और जो है घर चलाने में किसी किस्म की दिक्कतें ना आए। जैसे कि जावेद जिनेजा जी ने कहा कि मैं नगर सेवक 10 साल रहा और 10 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने जो कुछ किया, उन्होंने सारी चीज़ें गिनाई। जिस तरीके से रास्तों का नवीनीकरण उन्होंने किया, जैसे कि गलियों का साफ सफाई का काम है, नगर सेवक के अंडर में काफ़ी सारे कामकाज आते हैं, वो सारे कार्य इन्होंने करने की पूरी कोशिश की। मगर कहीं ना कहीं 2 साल जो कोरोना का काल रहा, वो काल कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत भयावह था और लोगों ने बड़ी कठिनाई से उस काल को निकाला। उस काल के दौरान किसी भी किस्म का कार्य करना जो है सख्ती से मना था, उस वजह से वो वहाँ चूक गए। मगर उन्होंने जितना समय मिला उतने समय को काबिल समझा और उतने समय में जनता की जितनी सेवा हो सकती थी उन्होंने की। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर से जावेद जिनेजा जी जनता के बीच में आए और जनता के कार्यों को उसी तरीके से करें जैसे पहले गुजरे हुए 10 साल वो करते आए हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।